चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने नेपाल की ज़मीन पर 9 नई इमारतें खड़ी कर दी हैं और उनके आसपास नेपाल के स्थानीय लोगों को भटकने नहीं दिया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जिस इलाके में ये इमारतें खड़ी हुई हैं वो नेपाल के हुमला जिले में आता है। ये ज़िला नेपाल और चीन की सीमा पर है। सीमा से नेपाल के इलाके में करीब 2 किलोमीटर अंदर घुसकर चीन ने ये कंस्ट्रक्शन किया है। नेपाल सिक्योरिटी फोर्स की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है। कैसे सामने आया कंस्ट्रक्शन? ये कंस्ट्रक्शन नामख्या गांव में हुआ है। विलेज काउंसिल हेड विष्णु बहादुर लामा हाल ही में इलाके में दौरे पर गए थे। उन्होंने बताया कि हुमला के लिमी और लापचा इलाके में पीएलए ने 9 इमारतों के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया है। फोन पर हुई बातचीत में लामा ने बताया कि उन्हें इस इलाके में एंट्री करने से भी रोक दिया गया। उन्होंने जब इस कंस्ट्रक्शन के बारे में पीएलए के सैनिकों से सवाल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। एक ज़रूरी बात यह भी है कि 11 साल पहले इस इलाके में चीन द्वारा एक और इमारत खड़ी की गई। स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बताया कि लिमी और लापचा इलाके में चीन 3 इमारतें बना रहा था, लेकिन यह काम साल 2019 में तब रोक दिया गया जब नेपाल ने चीन द्वारा उस इलाके में सड़क बनाने को लेकर विरोध जताया था। हालांकि चीन ने अब 9 नई इमारतें खड़ी कर दी हैं जिनके पूरा होने का काम लगभग फाइनल स्टेज पे है। विष्णु बहादुर लामा ने यह भी दावा किया कि स्थानीय नेपालियों को इमारतों के आसपास मौजूद उनकी ज़मीन में भी जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं पीएलए के जवान बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और बिल्डिंग्स बना रहे हैं। वहीं जब हुमला चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चिरंजीवी गिरी से कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा कि उन्होंने इन इमारतों के निर्माण को लेकर कोई जानकारी नहीं है। अब नेपाल सिक्योरिटी फोर्स को मेजरमेंट एंड सर्वे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ उस इलाके में भेजा गया है जहां इमारतें खड़ी हुई हैं। अब तक न तो नेपाल के गृह मंत्रालय और न ही विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान जारी किया गया। ऐसा लग रहा है कि नेपाल के उच्च अधिकारी चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चिरंजीवी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ने चीन द्वारा नेपाल की ज़मीन पर कब्जा करने वाली रिपोर्ट्स को खारिज किया है। तो अभी तक का ये अपडेट है। नए अपडेट नया कुछ होता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। लालिमा ये खबर लेकर आई थी, मैं सिद्धांत हूँ। ललन टॉपर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।